आज की क्लास में हम लोग समास के बारे में डिस्कस करेंगे कि समास होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। समास समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, मीन्स मेकिंग थिंग शॉर्ट। अतः इसका शाब्दिक अर्थ हो छोटा रूप, स्मॉल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी सेंटेंस, टू और मोर वर्ड्स। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। जब दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और छोटा शब्द बनाते हैं, जैसे कि राजा का पुत्र हम कहते हैं राजपुत्र, कमल जैसे नयन वाली, कमल नयन, तो इनको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और इन शॉर्ट वी कैन से व्हेन टू और मोर वर्ड्स कंबाइन टुगेदर एंड फ्रॉम अ स्मॉल वर्ड, दैट इज कॉल्ड समास। समास के भेद होते हैं, टाइप्स ऑफ समास। उनको क्या कहेंगे? उनके नाम क्या है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये सभी समास के भेद होते हैं। समास के कई और उदाहरण भी देखते हैं, जैसे कि रसोई के लिए घर। इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? रसोई घर। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत प्रयोग होता है। संस्कृत एंड एनी अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो वी यूज समास मोर। जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का बहुत अधिक प्रयोग होता है। समास के बारे में एक संस्कृत में एक सेइंग है, एक कपलेट है, वंदो दुगिरूपी चाहम मद्रेहे नित्यम व्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय येनास्याम बहुब्रीहि। मतलब ये तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, जो बहुब्रीहि समास, जो समास के प्रकार हैं उनको याद रखने के लिए क्या है? ट्रिक है कि कौन कौन से समास होते हैं। जब भी हम समास बनाते हैं तो उसमें दो पद होते हैं, मतलब दो पार्ट होते हैं उसके। जैसे कि आपने लिखा रसोई और घर, तो दो इसमें पद हैं, टू वर्ड्स हैं। तो पहले वाले को बोला जाता है पूर्व पद, जैसे रसोई, और दूसरे को बोलते हैं उत्तर पद, रसोई घर, तो उसको बोलते हैं उत्तर पद, लास्ट वाला पद। पूर्व माने पहला पद, फर्स्ट टर्म, एंड घर मीन सेकंड टर्म, दूसरा पद। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। जब हमने ये लिया रसोई के लिए घर, ये आपका एलेबोरेट फॉर्म है, मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव है, आप पूरा उसको बताया गया है कि घर किसके लिए है? रसोई के लिए, मतलब रसोई जहाँ पर हम रसोई बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसकी जगह रसोई के लिए घर। आप रसोई के लिए घर को इतना लंबा बोलेंगे, ठीक है, इससे बेटर इसको वन वर्ड देते हो। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना, गिव वन वर्ड सेंटेंसेस फॉर द सेंटेंस। जैसे कि आपने बोला अ पर्सन हु मेंड द शूज, दैट इज कॉल्ड कॉबलर, तो एक शब्द दे दिया आपने उसके लिए। सेम भी यहाँ पर भी कि आप क्या कर रहे हो, एक वाक्य के लिए, एक सेंटेंस के लिए वी आर गिविंग वन वर्ड, एक शब्द दे रहे हो। हाथ के लिए कड़ी, इन शॉर्ट हथकड़ी। नील और कमल, नील कमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो यहाँ पर ये जो पहला पद है राज, दूसरा पुत्र राज, तो पहला पद क्या है आपका? राज, इसको पूर्व पद बोलेंगे, पुत्र को उत्तर पद बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया पदों के बारे में जानकारी कि किसको पूर्व पद बोलते हैं, किसको उत्तर पद बोलते हैं। अब आता है आपका सामासिक शब्द। सामासिक शब्द क्या होते हैं? कि समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद व्यक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि आप किसी वाक्यांश के लिए, किसी वाक्य के लिए एक शब्द बना रहे हो, जैसे कि जिसके 10 सिर हो, ठीक है, ये एक इलेबोरेट फॉर्म हो, उसको क्या बोलेंगे? दशानन। तो आप उसके लिए कुछ नियम निर्धारित करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। आप कैसे भी किसी चीज़ को नहीं बना, जब सेंटेंस बनाते हो, वाक्य बनाते हो, तो पहले संज्ञा आती है, फिर क्रिया, आपका क्रिया आती है। जैसे आप इंग्लिश में बनाते हो तो इंग्लिश में रूल्स अलग होते हैं कि फर्स्ट वी शुड यूज़ नाउन, देन हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। हिंदी में हम उल्टा चलते हैं। जैसे हमने हिंदी में क्या होता है? राम बाजार जाता है, तो क्या हो गया? राम संज्ञा हो गया, बाजार
कर्म हो गया, जाता है क्रिया हो गई। इसमें पहले संज्ञा आती है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है लास्ट में। इंग्लिश में इसका डिफरेंट होता है, हम कुछ रूल फॉलो करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हो। तो जब हम समाज के भी कुछ नियम हैं, जैसे सेंटेंस बनाने के नियम होते हैं, पर समाज के भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को मिला के, उन नियमों को फॉलो करते हुए जब आप कोई शब्द बनाते हो, उसको बोलते हैं सामासिक शब्द। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समासिक शब्द का एक और नाम क्या होता है, समस्त पद। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा के पुत्र के लिए समस्त पद क्या हो गया, राजपुत्र। ठीक, ये उसका समस्त पद हो गया। मतलब उसका अब जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, रिलेशन क्या है राजा और पुत्र के बीच में। मतलब ये रिलेशन है कि पुत्र किसका है, राजा का। तो ये जो का शब्द है, इसको बोलते हैं परसर्ग। परसर्ग बोलते हैं या चिन्ह बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह। मतलब कि पुत्र किसका है, राजा का। मतलब ये पुत्र राजा के लिए रिलेशन बता रहा है। तो जब समस्त पद बनाते हैं तो ये चिन्ह क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, बन जाता है राजपुत्र। जब भी हम समस्त पद बनाते हैं तो अब समास विग्रह, विग्रह में स्प्लिटिंग, उसको ब्रेक करना, तोड़ना। जैसे कि आप राजपुत्र, और राजपुत्र को कहा कि आप इसका समास विग्रह कीजिए, तो राज प्लस पुत्र। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, राज प्लस पुत्र। पुत्र किसका है, राजा का, तो राजा का पुत्र। ये होता है आपका समास विग्रह। मतलब समस्त पद को तोड़ के आप क्या कर लो, उसको डिटेल फॉर्म में लेके आ जाओ, उसको बोलते हैं समास विग्रह। अब पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद। कैसे, जैसे गंगा जल, गंगा में आपका पूर्व पद हो, जैसे गंगा जल है ना, गंगा जल में ये आपका आ जाएगा, गंगा जल विल बी द पूर्व पद, पहला पद, फर्स्ट टर्म, और जल मीन सेकंड, उत्तर पद। इस तरीके से हम समास को क्या कर लेते हैं, समस्त पद को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। उससे हमें पता चलता है कि कौन सा समास है, कौन सा टाइप का समास। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं समास के भेद में। जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा था, अव्ययी भाव समास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्बियल कॉम्पाउंड। ठीक है, तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कॉम्पाउंड, कर्मधारय है अपोजिशनल, द्विगु समास न्यूमरल, द्वंद्व समास कॉप्युलेटिव, बहुब्रीहि समास एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। इंग्लिश में इनको कंपाउंड्स बोलते हैं समास को। नाउ वी लर्न अबाउट द अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को किस तरीके से पहचानेंगे कि दिया हुआ जो सेंटेंस, जो समस्त पद है, तो उसमें मतलब अव्ययी भाव समास है, वो अव्ययी भाव है समास का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। सो उसमें प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई लिंग के साथ, वचन के साथ वो चेंज नहीं होता। जैसे कि आप बोलो यथाशक्ति, सॉरी यथाशक्ति। सो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसका मीनिंग होता है यथाशक्ति। तो मतलब जो काम शक्ति के अनुसार किया जाए, उसने काम यथाशक्ति किया। ठीक है, यथाशक्ति अपना काम करो। ठीक, तो यहाँ पे चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, मतलब स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, यथाशक्ति चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें क्या, इसको बोलते यथा मतलब जो है चेंज नहीं हो रहा किसी के साथ। यथा माने अव्यय, जिसका मतलब जो मीनिंग है वो लिंग वचन काल के साथ चेंज नहीं होता। चाहे यथाशक्ति उसने काम किया था तो पास्ट में भी वही बोलेंगे, यथाशक्ति वो अपना काम करेगी तो अभी वही फ्यूचर में हो रहा है, यथाशक्ति वो काम कर रही है, मतलब प्रेजेंट में भी उसका वही मीनिंग है। मतलब टाइम के साथ और लिंग के साथ यथाशक्ति बच्चों ने काम किया। यहाँ पे वचन चेंज हो रहा है, बहुवचन हो रहा है, तो भी वचन लिंग के साथ वो चेंज नहीं होता, उसका मीनिंग ना सेम ही रहता है। उनको बोलते हैं अव्यय पद। ठीक है, जैसे कि आप बोलो हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ उसने काम कर लिया। ठीक है, हाथों मैंने उससे किताब मांगी, उसने हाथों हाथ दे दी। तो आप वो हाथों हाथ चाहे पुरुष के लिए यूज़ हो, चाहे स्त्री के लिए हो, चाहे बच्चे के लिए हो, चाहे एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए, ये सेम ही रहेगा हाथों हाथ। तो इनको बोलते हैं अव्यय पद। और आप जहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रथम पद अव्यय है, ठीक है, उसमें होता है अव्यय। हम दूसरे शब्दों में अव्ययी भाव समास को समझें तो इसका मतलब ये है कि
यदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति माने कोई भी शब्द रिपीट हो रहा है और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हों, अव्यय की तरह प्रयोग हों, जैसे कि जो शब्द अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू टेंस, दे वॉन्ट चेंज, मतलब टाइम के साथ और जेंडर के साथ, मतलब लिंग वचन समय के साथ चेंज नहीं होते, उनको बोलते हैं अव्यय, अव्यय। और इस तरीके से बने समास को अव्यय, जहाँ पर अव्यय का प्रयोग हो, वेयर अव्यय इज यूज्ड, उनको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। उपसर्ग मतलब कि जो प्रीफिक्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो अपने यथा क्या है, ये अव्यय है, यहाँ पे यथा क्या है, अव्यय। यथाक्रम, यथा नियम, यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार, जब भी यथा का मतलब अनुसार, के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार, यथा मीन्स अनुसार, अकॉर्डिंग, यथाशक्ति मीन्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, यथाक्रम अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, यथा नियम अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार। प्रति क्या है, अव्यय है यहाँ पर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, एवरी डे। प्रति वर्ष, एवरी ईयर, हर वर्ष, तो प्रति यहाँ पर अव्यय है। जन्म, जन्म से लेकर में, फ्रॉम द बर्थ। यथासाध्य, जितना साधा चाह सके, हाउ मच यू कुड हैंडल। धड़ाधड़, यहाँ रिपीटेशन हो रहा है वर्ड का, धड़ 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 की आवाज़ के साथ। घर घर, प्रत्येक घर, जैसे मैंने घर घर जाकर लोगों से रिक्वेस्ट करी कि सेव द वाटर, पानी बचाओ। रातों रात, रात ही रात में, रातों रात उन्होंने पुल का निर्माण कर दिया, पुल बना दिया, दे मेड द ब्रिज ओवरनाइट। आमरण, मृत्यु तक, टिल द डेथ। यथा काम, इच्छा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर विल। सो ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अब हम डिस्कस करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, मैंने मेन इंपोर्टेंस किसको दिया जाता है, सेकंड टर्म को। जैसे आप अव्ययी भाव समास में प्रथम पद को इंपोर्टेंस देते थे, इसमें दूसरे पद को। यह कारक जुदा समास है, यहाँ पे कारक नहीं होता, कारक हट जाता है। जब समस्त पद जब बनाते हो तो कारक क्या होता है, कारक जो चिन्ह होता है वो हट जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपका राजा का पुत्र, जब समास बनाओगे, समस्त पद बनाओगे तो का हट जाएगा, का क्या है, विभक्ति चिन्ह है, राजपुत्र। फिर जैसे कि देश के लिए भक्ति, के लिए विभक्ति चिन्ह, किसके लिए भक्ति, देश के लिए, तो देशभक्ति, तो के लिए हट गया यहाँ पर। से, शर से आहत, शराहत, सो व्हाट इज दिस, हियर से विल बी रिमूव्ड। राह के लिए खर्च, फॉर हुम, एक्सपेंसिव फॉर द जर्नी, राह माने फॉर जर्नी, फॉर ट्रैवलिंग, तो राह खर्च। तुलसी द्वारा कृत, किसके द्वारा कृत, माने हु रिटन इट, तुलसी, तो द्वारा हट जाएगा। राजा का महल, हुज पैलेस, महल माने पैलेस, राजा का महल, हुज पैलेस, राजा, किंग का पैलेस, तो का हट गया। तो ये होते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी कुछ उदाहरण होते हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।